अच्छा, तो क्या होता है कि एक जो है, एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ से हम एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ से ये जो नेत्र लेंस है वो उससे अधिक अब समंजन क्षमता नहीं लगा सकती है, मतलब अब उससे अधिक इसे चपटा नहीं कर सकती है, यानी कि उससे अधिक अब इस फोकस दूरी को व्यवस्थित नहीं कर सकती है। तो वही वो 25 सेंटीमीटर होता है, इसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। मतलब अब उससे अधिक और नज़दीक मतलब उससे ले आ जाए तब हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अच्छा, तो ये जो दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो अब ये समझ में आ गया होगा कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र लेंस जो होता है वो आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। दूर वस्तु रहे तब फोकस दूरी को वो बढ़ाता है, और अगर जब नज़दीक वस्तु आती है तो फोकस दूरी को वो घटाता है, और अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि वो उसका जो प्रतिबिंब हो जा करके रेटिना पर बने। इसी को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अगर ये समंजन क्षमता नष्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी तो हमारे नेत्र में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार। मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार से ये मतलब है कि मानव नेत्र कहाँ से कहाँ तक देख सकता है। तो देखिए, इसमें लिखा है एक दूर बिंदु और एक निकट बिंदु, और यहाँ नीचे लिखा है दृष्टि विस्तार। तो नाम से ही क्लियर है, दूर बिंदु का मतलब होता है वह अधिकतम दूरी जिसे एक स्वस्थ मनुष्य जो है देख सकता है, उसी को हम दूर बिंदु कहते हैं। तो आप लोग सोच करके देखिए कि आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं। तो जब आप लोग देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर देखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो है चंद्रमा को देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, तारों को भी तो देख लेते हैं। सबकी दूरी कितनी है? बहुत दूरी, अनंत कहते हैं इसी को। तो ये जो दूर बिंदु है वो कितना है सॉरी, ये जो दूर बिंदु है वो कितना है? वो अनंत होता है। तो समझ के होंगे दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु मतलब वह दूर का बिंदु जहाँ तक हम देख सकते हैं उसी को दूर बिंदु कहते हैं, और ये दूरी जो है वो अनंत है। अच्छा, उसके बाद निकट बिंदु। तो निकट बिंदु होता है वह आँख के सामने, मतलब आँख के नज़दीक वह निकटतम बिंदु जिसे आँख जो है वो समंजन क्षमता लगा करके स्पष्ट देख पाती है, उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। देखिए, नेत्र के निकट जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। 25 ही मानते हैं, अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो 25 सेंटीमीटर ही रखना है। यू का मान डी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, और ये डी का मान 25 रखा जाएगा। मतलब निकट बिंदु वह बिंदु हुआ कि हम जिसको आँख के सामने, वह नज़दीक से नज़दीक बिंदु जहाँ पर हम किसी वस्तु को आसानी से देख ले जाएं, उसी को हम निकट बिंदु कहते हैं। और ये दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दृष्टि विस्तार। दृष्टि का विस्तार का मतलब होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक देख पाते हैं। तो अब तो ये क्लियर हो गया, दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो नेत्र है वो किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तु को देख सकता है, इसी को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो ये इसमें लिखा है, निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की दूरी को नेत्र का दृष्टि विस्तार कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। तो ये 25 से अनंत तक होती है। अब उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। अब देखिए, दृष्टि दोष जो है 4 प्रकार का आपके बार सिलेबस में है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ये इतना दृष्टि दोष हमारे सिलेबस में है। तो पारी पारी से हम इन सब का अध्ययन करेंगे। पहला देखिए, निकट दृष्टि दोष। इसके नाम से जो दोष है वो उल्टा है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है। देखिए, इसमें लिखा है, ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं
परंतु एक सीमित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो पास की वस्तुएं होंगी वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी वो नहीं दिखाई देंगी। मतलब बहुत दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी, केवल हमें पास की वस्तुएं ही दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, अब ये कारण इसका क्यों है, क्या होता है कि ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? तो इसका दो कारण है। इन दोनों कारणों को आप ध्यान से समझिए। देखिए, लिखा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और जो है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। इस चित्र को देखिए ध्यान से। ये स्वस्थ नेत्र है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी, वहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, और जब रेटिना पर मिलती हैं तब हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। अगर रेटिना से पहले मिल गई तब नहीं दिखाई देगा, और रेटिना से पीछे मिल जाएंगी तब भी वो दिखाई नहीं देगा। तो ये स्वस्थ नेत्र है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र। देखिए निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो पहले मिल जाती हैं, और मिलना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर। तो जब पहले मिल गई तब हमें अब वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसका कारण देखिए क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। देखिए ये इसी को नेत्र गोलक कहते हैं। ये क्या होता है, लंबा हो जाता है। जब ये लंबा हो जाता है, जैसे पहले इतना था, ये स्वस्थ नेत्र था, लेकिन जब इसमें खराबी होगी, जब इसमें दोष उत्पन्न होगा तो ये कुछ लंबा होकर के यहाँ तक चला आएगा। जब ये लंबा होकर के यहाँ तक चला आएगा तो एक किरणें पहले ही तो मिल रही थी, तो यहाँ भी पहले ही मिल जाएंगी, वो रेटिना तक नहीं पहुँच पाएंगी। और जब किरणें पहले ही मिल जाएंगी तब हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, और वो पहले ही मिल जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या था कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो ये जो नेत्र गोलक है ये लंबा हो जाता है, इससे क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। जब नेत्र का गोलक लंबा होता है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, चित्र में देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है और हमें वो प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अब इसको समझिए। अब क्या वक्रता, त्रिज्या नहीं लिखा है, वक्रता। वक्रता ये जो शब्द है ये वक्र से बना है। वक्र माने जानते होंगे, वक्र माने होता है टेढ़ी लाइन। तो वक्रता का मतलब हो गया टेढ़ापन। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता का मतलब वक्रता त्रिज्या नहीं है, तब इसका क्या मतलब है, इसको देखिए। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना का ये मतलब हुआ, देखिए वक्रता का मतलब टेढ़ापन, मतलब नेत्र लेंस का टेढ़ापन बढ़ जाना। अब टेढ़ापन बढ़ जाने का जो मतलब है उसको देखिए यहाँ पर। एक सेकंड रुकिए, कहाँ गया, देखिए नेत्र गोलक का जो टेढ़ापन है वो बढ़ जाने का ये मतलब हुआ। देखिए एक तो ये इतना टेढ़ा है, टेढ़ापन बढ़ जाने का मतलब ये इस प्रकार से हो जाए, ये देखिए, और टेढ़ा होगा कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि इसकी वक्रता बढ़ गया है। वक्रता बढ़ जाने का मतलब टेढ़ापन बढ़ जाना, और इसकी वक्रता घट गई है मतलब इसका टेढ़ापन कम हो गया है। देखिए जब वक्रता बढ़ती है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है। देखिए अभी छोटा गोला बनेगा ना, छोटा गोला बनेगा तो इसका केंद्र यहीं तक रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जब वक्रता त्रिज्या कम होती है तो इसकी फोकस दूरी भी कम हो जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, बीच में फोकस होता है ना यहाँ पर। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि जब वक्रता बढ़ी तो वक्रता त्रिज्या छोटी हुई, और जब वक्रता त्रिज्या छोटी हुई तो फोकस दूरी भी छोटी हो गई। और जब वक्रता बढ़ती है तो देखिए ये बड़ा सा गोला जा कर के बनेगा। जब वक्रता बढ़ती है तो वक्रता घटती है, इसमें वक्रता घटती माना जाएगा। वक्रता घटती मानने का मतलब हुआ कि इसका टेढ़ापन कम हो गया। जब इसका टेढ़ापन कम हुआ यानी कि ये अब कम टेढ़ा है, तो जब ये कम टेढ़ा है तो ये बड़ा सा गोला बनेगा, और जब ये बड़ा सा गोला बनेगा तो इसकी वक्रता केंद्र बड़ा हो जाएगा। जब वक्रता केंद्र बड़ा हुआ तो वक्रता त्रिज्या भी बड़ी हो जाएगी, और जब वक्रता त्रिज्या बड़ी हुई तो फोकस दूरी भी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा था, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। जब इसकी वक्रता बढ़ जाती है
नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, जब इसकी वक्रता बढ़ जाती है, पहले इतना छोटा था, जब इसकी वक्रता बढ़ी तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। नहीं सॉरी, देखिए उल्टा हो गया ना। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने का मतलब ये और चपटा हो गया। जब ये और चपटा होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, और कम हो जाएगी। यानी कि जो किरणें थी अब वो पहले ना जा कर के, मतलब रेटिना तक ना जा कर के वो पहले ही मिल जाती हैं। तो वक्रता बढ़ जाना, इसको ध्यान से समझ लीजिए। वक्रता बढ़ जाने का मतलब होता है फोकस दूरी कम हो जाना, और जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो ये किरणें पहले ही जा कर के मिल जाएंगी, रेटिना पर नहीं मिलेंगी, तब वस्तु क्या होगा, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसके दो कारण हैं, एक तो है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे क्या होगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना और प्रतिबिंब पहले ही मिल जाना, एक कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो इसकी जो फोकस दूरी है वो घट जाती है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना तक ना पहुंच करके उससे पहले ही मिल जाता है, और वो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो ये हो गया कारण। अच्छा, अब इसके बाद निवारण। इसका निवारण कैसे किया जाए, तो देखिए इस चित्र को, इसी में निवारण आएगा। देखिए हमें करना क्या है कि ये जो किरणें पहले मिल गई हैं इसे हमें रेटिना तक पहुंचाना है। अगर ये जा करके रेटिना पर मिलती हैं तब तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नज़र आता है, अगर रेटिना पर नहीं मिलती हैं तो प्रतिबिंब स्पष्ट नज़र नहीं आता है। तो हमें करना क्या है कि ये जो किरणें हैं इसे ऐसे फैलाना है। ऐसे अगर फैला दिया जाए, ये वाला और ऊपर चला जाए और ये वाला और नीचे चला आए, मतलब इसको अगर ऐसे फैला दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, और इसको और नीचे से फैला करके यहाँ कर दिया जाए, तो जा करके रेटिना पर मिल जाएंगी, और जब रेटिना पर मिल जाएंगी तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नज़र आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, किरणों को फैलाना है। तो लेंस जो है वो दो प्रकार का होता पड़े हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। उसमें से जो उत्तल लेंस है वो किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से किरणों क्या करता है कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ऐसे तो होता है लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, किरणों को मुख्य अक्ष से दूर करता है इस प्रकार से, यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमें यहाँ पर किरणों को क्या करना है, हमें यहाँ पर किरणों को फैलाना है। तो फैलाने का काम कौन करता है, ये अवतल लेंस। यानी कि जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष, जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है उसके अगर चश्मे में अगर यहाँ आगे हम अवतल लेंस लगा दें, तब क्या होगा कि ये किरणों को फैला देगा, और फैलाने के बाद जाकर के रेटिना पर फिक्स कर देगा, और वो वस्तु हमें दिखाई पड़ने लगेगी। तो देखिए इसका फिगर इस प्रकार से है। ये उत्तल लेंस था मानव के नेत्र में। उसके बाद इसके आगे हम अवतल लेंस लगा दिए। जब अवतल लेंस लगाए तो किरणों को थोड़ा सा ऊपर कर दिए, देखिए इसे आ रहा था ऊपर गया ना, थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा नीचे गया है। तो एक किरणों को थोड़ा सा ऊपर करके इस प्रकार से व्यवस्थित करती है कि जा करके रेटिना पर मिलती है, और जब रेटिना पर मिलती है तो हमें वस्तु स्पष्ट नज़र दिखाई आने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नेत्र के सामने चश्मे में क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, इसके निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना। प्रश्न में केवल यही पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, एक नंबर में तो उत्तल लेंस बताना है। अब विस्तृत में आएगा तो ऐसे प्रश्न आएगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो ये तीनों पूरा लिखना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, ये कारण दो ठो बता दिए हैं, और निवारण इतना पूरा लिखना रहेगा। अच्छा, तो अब इस प्रकार से जो है समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, और इसका निवारण कैसे होता है। तो अब हम जो है अगली वीडियो में दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, उसके बाद चरा दृष्टि दोष पढ़ेंगे, और अबिंदुकता पढ़ेंगे। ये जो 3 दोष है वो एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब 2 टॉपिक और बचा है, सूक्ष्मदर्शी और ये दूरदर्शी। इन दोनों को पढ़ाने के बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।